हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टॉप 6 ऐसे फंक्शन सिखाएंगे जो आपके डेली बेसिस पे बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी स्किल्स को अप करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन फंक्शंस के बारे में हम जानने वाले हैं उसमें मैक्स एंड मिनिमम फंक्शन है। सेकेंड, लार्ज एंड स्मॉल फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे मैक्स एंड मिनिमम फंक्शन की बात करें तो मैक्स फंक्शन किसी एक सेट ऑफ वैल्यूज़ में से सबसे बड़ी वैल्यू हमें देता है। फॉर एग्जांपल, हम इस टेबल पर थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं। हमारा जो टेबल है एक सेल्स रिपोर्ट है जिसके अंदर हमने अलग अलग प्रोडक्ट लिया हुआ है, अलग अलग कंपनी के हैं और उनकी क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट दिया गया है। अगर हम यहाँ पे कहें कि हमें इस पूरी क्वांटिटी वाले सेल में जो सबसे बड़ी क्वांटिटी सेल हुई है वो कौन सी है, वो नंबर क्या है, हमें यहाँ पता करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैक्स फंक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ वैल्यूज इग्नोर लॉजिकल एंड टेक्स्ट। तो इन द सेट ऑफ वैल्यू का क्या मतलब हुआ, ये जो पूरी वैल्यूज का सेट है इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें प्रोवाइड करने वाला है। तो हम क्वांटिटी को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब इस पूरी क्वांटिटी में जो सबसे बड़ी क्वांटिटी हमने सेल की थी वो थी 25। इसी तरीके से अगर हमें प्राइस पता करना है तो इसके लिए मैक्स फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और प्राइस वाले कॉलम को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्राइस है वो 650 है। अब हमें ये पता करना है कि सबसे बड़ा अमाउंट जो हमने सेल की है वो कितनी है। तो इक्वल टू मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ अमाउंट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो 11,250 जो सबसे बड़ी वैल्यू हमने रिसीव की है वो है। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पे पता करना है कि सबसे कम क्वांटिटी हमने कितना सेल किया है, सबसे कम प्राइस का कितना हमने सेल किया और सबसे कम अमाउंट हमने कितना रिसीव किया। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे MIN। वहाँ पे अगर आप उसकी डेफिनेशन में देखेंगे तो रिटर्न द लार्जेस्ट नंबर था, यहाँ पे है रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर। इट मीन्स अगर मैं ये पूरा सेट ऑफ वैल्यू लेता हूँ तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न कर दी जाएगी। यानी हमने अब तक जितने भी सेल्स किए हैं उनमें सबसे छोटी क्वांटिटी 2 है। अब अगर हम प्राइस की बात करें क्योंकि सबसे कम प्राइस क्या है तो यहाँ पे इक्वल टू MIN लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर प्राइस को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। 240 सबसे छोटी रकम की हमारे पास प्राइस का सामान है कोई। अब यहाँ पे हमें अमाउंट भी पता करना है तो इसके लिए MIN, ब्रैकेट ओपन और अमाउंट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास 500 सबसे छोटी रकम रिसीव हुई है। अब अगले फंक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे मुझे पता ये करना है कि मेरे पास ये जितनी भी सेल्स रिपोर्ट्स हैं उसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, यानी जो मैंने क्वांटिटी सेल की है उसमें सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी कौन सी है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी है, थर्ड लार्जेस्ट कौन सी है। इसी तरीके से प्राइस और अमाउंट पे भी हम अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लार्ज फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, लिखिए लार्ज, ब्रैकेट ओपन करिए। सबसे पहले एरे मांगेगा, एरे में आपको वो पूरा डेटा सेट दे देना है। देखिए हम क्वांटिटी के बेस पे अभी देख रहे हैं तो क्वांटिटी को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब जो के है वो पोजीशन पूछ रहा है कि कौन सी पोजीशन की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमें चाहिए फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डाला, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। इसी तरीके से इस वाले हिस्से पे हमें सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो फिर से हमने लिखा इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे फिर से हमने क्वांटिटी को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। अब यहाँ पे हमने क्या नहीं दिया, हमने डेटा सेट तो ले लिया लेकिन पोजीशन नहीं दी। तो यहाँ पे हमें देना है 2, एंटर करेंगे तो 25 2 टाइम आया होगा। अब देखिए एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। अब थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू पता करते हैं तो इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट ओपन और फिर से क्वांटिटी को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अभी यहाँ पे भी हमें लार्जेस्ट वैल्यू के लिए वो पोजीशन बतानी है जैसे कि 3।
तो हमारे पास फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू जो थी वो 25 थी, सेकंड लार्जेस्ट भी 25 है, लेकिन थर्ड लार्जेस्ट हमारी 24 है। इसी तरीके से प्राइस और अमाउंट भी हमें पता करना है, तो यहाँ पे आएंगे इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एरे के अंदर हमने प्राइस को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और पोजीशन के लिए फर्स्ट पोजीशन देकर ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। इसी तरीके से दोबारा सेकंड लार्जेस्ट प्राइस पता करना है, तो हमने लिखा लार्ज, प्राइस को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया और यहाँ पे पोजीशन के लिए 2 दे दिया, यानी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। इसी तरीके से थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू के लिए लार्ज फंक्शंस को ओपन किया और फिर से हमने प्राइस को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया और पोजीशन के लिए हमने 3 पास किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो हमारे पास 650 ये 2 लार्जेस्ट वैल्यू थी, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू हमारी 600 है। अब हम अमाउंट पता करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अमाउंट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी चाहिए, फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, इसलिए हमने वहाँ पे फर्स्ट पास किया, एंटर, 11,250 जो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर हमें सेकंड लार्जेस्ट चाहिए तो हमने लिखा लार्ज, फिर से हमने अमाउंट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, कॉमा सेकंड लार्जेस्ट के लिए सेकंड नंबर दिया और एंटर, 8,450। थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू के लिए इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट ओपन और अमाउंट में टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करिए, कॉमा एंड थर्ड, यानी थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू के लिए 3 हमने पास किया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों लार्जेस्ट वैल्यू मिल गई, यानी सबसे बड़ी जो सेल हमारी हुई है वो 11,250, उससे छोटी जो हुई है वो 8,450 और उससे छोटी जो हुई है थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू 8,400। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरे डेटा सेट में से मुझे सबसे छोटी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी चाहिए, तो हम यहाँ पे वो पता कर सकते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे स्मॉल, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले एरे के अंदर क्वांटिटी को लेंगे टॉप टू बॉटम और फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 1 डाल दिया। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू है 2। अब सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर के लिए फिर से हमने लिखा स्मॉल, फिर से हमने क्वांटिटी को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पोजीशन के लिए 2 दे दिया, एंटर। 5 क्वांटिटी जो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इसी तरीके से लार्ज, ब्रैकेट ओपन किया, क्वांटिटी को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, कॉमा थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, इट शुड बी 24, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू, सॉरी स्मॉल फंक्शंस की ज़रूरत थी, मैंने गलती से टाइप कर दिया। तो 6, ये 3 वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब अगला हिस्सा हमारा है प्राइस के मामले में, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू स्मॉल, ब्रैकेट ओपन करेंगे और प्राइस को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा फर्स्ट, एंटर। इसी तरीके से सेकंड के लिए स्मॉल, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्राइस को टॉप टू बॉटम लेंगे, कॉमा 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसी तरीके से थर्ड के लिए स्मॉल, ब्रैकेट ओपन एंड प्राइस को टॉप टू बॉटम लेंगे और थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर के लिए 3, एंटर। ठीक, इसी तरीके से अगर अमाउंट आपको पता करना है तो इक्वल टू स्मॉल, ब्रैकेट ओपन और अमाउंट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करिए, कॉमा के के लिए हम पोजीशन देंगे, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाकर 1 कहा तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट अमाउंट आ गया। इसी तरीके से सेकंड स्मॉलेस्ट अमाउंट चाहिए तो हमने स्मॉल लिखा, अमाउंट को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया और यहाँ पे 2 डाल के ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इसी तरीके से थर्ड स्मॉल, टॉप टू बॉटम, ब्रैकेट, कॉमा और थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू देकर एंटर कर दिया। तो हमारे पास हमारा अमाउंट आ चुका है कैलकुलेट होके। अब हमारा अगला हिस्सा जो है वो है डी सम और डी माइन। अब यहाँ पे देखिए, जो काम हम यहाँ से कर रहे थे कि अगर मैं यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊँ कि मुझे डेल का मैक्सिमम अमाउंट कितना है वो पता करना है, तो यहाँ से ये पॉसिबल नहीं था। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि माउस का जो कि डेल कंपनी का है, मैंने अब तक कितना मैक्सिमम जो अमाउंट है वो कितना है, वो यहाँ से पता नहीं कर सकता था। यहाँ से मैं स्पेसिफिक नहीं पता कर सकता था। यहाँ पे ये सब में से मुझे आउटपुट मिला है। लेकिन अब कंडीशन ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे माउस जो कि डेल कंपनी का है उसका मैक्सिमम अमाउंट क्या है वो पता करना है, तो हमें डी मैक्स और डी मिनिमम का इस्तेमाल करना है। चलिए कैसे देखते हैं। इक्वल टू डी मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, डेटाबेस में हम विथ हेडिंग लेने वाले हैं, तो हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया, विथ हेडिंग, कॉमा फील्ड के लिए हमने ये वाला हिस्सा लिया टोटल रिकॉर्ड का, कॉमा उसके बाद क्राइटेरिया के लिए हमने
आइटम और कंपनी दोनों साथ में ले लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। अभी यहाँ पे एरर आ रहा होगा क्योंकि टोटल रिकॉर्ड नाम से हमारे पास कोई भी फील्ड यहाँ पे नहीं है। तो हम फील्ड के बेस पे देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही अमाउंट लगाऊंगा, आप देखिए 11,250 का है। अगर मैं यहाँ पे डेल कंपनी को यानी कि यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, जैसा कि HP अगर अवेलेबल होगा तो HP का आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिनोवा का चेक करना चाहता हूँ तो लिनोवा का भी मेरे पास आ जाएगा। लिनोवा का कोई भी माउस हमारे पास नहीं है। लिनोवा का हमारे पास स्पीकर है, तो आप चाहते हैं तो स्पीकर भी चेक कर सकते हैं। स्पीकर लिनोवा एंटर करिए 7,700। मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे हम मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डी माइन ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेटाबेस के लिए हम ये पूरा हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा फील्ड के लिए हम अमाउंट देंगे और क्राइटेरिया के लिए हम ये दोनों हिस्सा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो 3,900 इसका सबसे लोएस्ट सेल है। आप चाहें तो स्पीकर लिनोवा का मैक्सिमम जितना है वो आप पता कर सकते हैं। स्पीकर यहाँ पे देखिए 7,700 और जो सबसे कम है वो पता करना है तो आप लिनोवा पे जाइए। स्पीकर यहाँ पे डेल का है, ऊपर चलिए स्पीकर लिनोवा का 3900 रुपया। तो आप ये दोनों यहाँ पे देख सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्यार दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।